भाई देख कुछ भी कहो, एक्सबॉक्स ज्यादा बढ़िया है। नहीं यार, प्लेस्टेशन 5 ज्यादा बेटर है। एक्सबॉक्स ज्यादा पावरफुल है भाई, लेकिन PS5 के कंट्रोलर में एडेप्टिव ट्रिगर्स है भाई साहब। आपके कंट्रोलर में है, इसमें अल्टीमेट वाली बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी है, इसमें एक्सक्लूसिव टाइटल्स है, इसका एक्सबॉक्स गेम पास सस्ता है। मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है भाई साहब। PSVR2 VR गेम्स खेल सकते हैं इसके कंसोल में। Oh no! नहीं, तब भी एक्सबॉक्स ही बढ़िया है। ठीक है, तो भाई ये डिबेट तो कितने सालों से चलती आ रही है कि प्लेस्टेशन बढ़िया है या एक्सबॉक्स बढ़िया है। और थोड़े दिन पहले हमने एक्सबॉक्स सीरीज एस वर्सेस प्लेस्टेशन 4 की वीडियो बनाई और बहुत लोगों ने बोला कि भैया ये करंट जनरेशन है, वो ओल्ड जनरेशन है, फेयर कंपैरिजन नहीं है। खैर छोड़ो, वो तुम्हारी ही डिमांड पे वीडियो बनाई थी एंड उस वीडियो में मिक्स से कॉमेंट्स मेरे को मिले कि भैया आप तो प्लेस्टेशन फैन बॉय हो, कि भैया आप तो एक्सबॉक्स के अगेंस्ट हो। भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है एंड इस वीडियो में मैं ज्यादा क्लियरली उस पॉइंट ऑफ व्यू को रखने की कोशिश करूंगा कि हाँ कहां पे एक्सबॉक्स बेटर है, कहां पे प्लेस्टेशन बेटर है। रखा तो उस वीडियो में भी था, लेकिन शायद आधे लोगों को समझ में नहीं आया, बट स्टिल कोई बात नहीं। उस वीडियो का रिस्पांस तुमने बहुत बढ़िया दिखाया। और करंट जनरेशन हमारे कंसोल एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और प्लेस्टेशन 5, ये है भैया फुल फाइट वाला मामला। एक्सबॉक्स सीरीज एक्स हमारा छोटा भाई ऐसे बीच में घुस गया, भैया मैं भी हूं, मैं भी गेम खिला दूंगा, तो इसको भी हम कवर कर देंगे बिकॉज दिस इज ऑल्सो करंट जनरेशन। एंड यस, वन मोर थिंग, मैंने एक्सबॉक्स सीरीज एस का रिव्यू कर रखा है अपने चैनल पे एंड सीरीज एस और एक्स के अंदर वैसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट हाँ मेजर डिफरेंस है भी। देखो एक तो बहुत बड़ा परफॉर्मेंस का डिफरेंस है, Xbox सीरीज X 4K डिवाइस है, सीरीज S हमारी 1440p डिवाइस है। ये कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन जो गेमिंग लाइब्रेरी है, गेमिंग एक्सपीरियंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर इंटरफेस वगैरह, वो सब हमारे को सेम मिलता है। तो अगर आपको करंट जनरेशन Xbox का डिटेल्ड रिव्यू देखना है तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो, उसमें सीरीज X बाय करना हो या S बाय करना हो, वहां से भी काफी चीज आपको पता लग जाएंगे एंड उसके अंदर भी प्ले स्टेशन से मैंने कंपेयर किया था, बट नॉट डेडिकेटेडली। आज करेंगे डेडिकेटेडली ताकि पूरा एकदम पता लग जाए ना क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है आपके लिए। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं डिजाइन से। तो यहाँ पे भाई मेरे को डिजाइन सबके अपनी अपनी जगह अच्छे लगते हैं। अगर हम एक्सबॉक्स को देखते हैं तो काफी ब्लॉकी, ब्रिक और डब्बे टाइप के डिजाइन है एंड काफी प्यारे लगते हैं बिकॉज ये सिमेट्रिकल है, एकदम रेक्टेंगुलर शेप है, चाहे स्टैंडिंग पोजीशन में रख लो चाहे लिटा के रख लो। एंड एक्सबॉक्स सीरीज है हमारा काफी पतला कंसोल है क्योंकि कम पावरफुल भी है, उसके अंदर मशीनरी उस हिसाब से है। एंड एक्सबॉक्स सीरीज एक्स देखो आप भाई, क्या लंबा चौड़ा कंसोल है और काफी मतलब तगड़ा सा लगता है, टेबल पे रखा हुआ है, आपने कहीं भी अपने गेमिंग सेटअप पे रखा हुआ है। और वहीं पे अगर प्ले स्टेशन 5 की बात करते हैं तो ये कहीं से भी सिमेट्रिकल कंसोल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बहुत ही अजीबोगरीब टाइप की इसकी लुक है, वो बात अलग है, दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप देखोगे इसके साइड प्लेट्स थोड़ी मतलब ऐसे बाहर की तरफ जा रही हैं, बीच में अलग है, डिस्क वाली स्पेस अलग है, पोर्ट्स कुछ पीछे की तरफ है, कुछ आगे की तरफ है और बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट डिजाइन है। जब नया नया लॉन्च हुआ था लोग बहुत ही एक्साइटेड हुए थे इसको देख के एंड आज भी मतलब अच्छा लगता है। और आप इसको भी वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से रख सकते हो, उसका लेकिन एक अलग से स्टैंड आता है। लाइक PS5 जो पुराने वाला है इसके साथ तो डब्बे में मिलता है, लेकिन PS5 स्लिम है, इसका बेस का स्टैंड हमारे को नहीं मिलता। और अगर हॉरिजॉन्टली आपको रखना हो तो कुछ इस तरीके की अटैचमेंट सी आती है, उससे आप इसको भी हॉरिजॉन्टली रख सकते हो। एंड ये PS5 के अंदर दो वेरिएंट आ चुके हैं, एक PS5 जो सबसे पहले आया था और एक PS5 स्लिम। दोनों के अंदर टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है, परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे इसके ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है PlayStation 5 इन 2024 करके, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो इस वीडियो के बाद। एंड अगर साइज और पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं तो Xbox सीरीज एस सबसे ज्यादा पोर्टेबल है एंड अगर उसी के साथ में PS5 स्लिम देखते हैं तो वो भी काफी पोर्टेबल है। अगर आपको बैग वैग में रखना हो बहुत ही ईजी है रखना। इवन PS5 फैट वाला भी होगा ना, ये भी बैग में कैरी करना बहुत ईजी है। लेकिन Xbox सीरीज X की जो बनावट है ना भाई, इस बैग में एडजस्ट करना है, कहीं भी लेके कैरी करना, ये बहुत ही डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करता है। एंड पोर्टेबिलिटी के मामले में इसको सबसे कम नंबर दूंगा मैं, बाकी सारे ठीक हैं। एंड बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हो, बैग में या ब्रीफ केस में, वो यार ये सब्जेक्टिव है। एंड नाउ दी प्राइसिंग एंड वेरिएंट। सबसे पहले Xbox से स्टार्ट करते हैं। Xbox सीरीज एस हमारे को आज की डेट में 33,000 का मिल जाता है, 512GB वाला वेरिएंट एंड इसके अंदर ना एक 1TB वाला वेरिएंट भी है जो ब्लैक वाला एडिशन है कुछ करके, वो हमारे को 39,000 के आसपास तक मिल जाता है। एंड अगर Xbox सीरीज X की बात करते हैं तो उसका नॉर्मली प्राइस 50-55,000 के आसपास तक मिल जाता है। लेकिन जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा 45,000 का लिस्टेड है वहां पे। कैसे लिस्टेड है वो मेरे को नहीं पता, बट यस 45 to 50 या 55 तक आप मान सकते हो। Xbox सीरीज X एक्सपेंसिव साइड है बिकॉज उसके अंदर पावर ज्यादा है और टेक्निकली भी काफी सीरीज एस से बढ़िया है, तो फिर वो महंगा भी है। और बात करते हैं PlayStation 5 की, तो इसके अंदर हमारे को 4 डिफरेंट कंसोल्स मिल जाएंगे। सबसे पहले PS5 फैट जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था, इसके अंदर एक डिस्क वेरिएंट है जो हमारे को 55,000 के आसपास मिल जाता है और एक डिजिटल वेरिएंट है जो 45,000 के आसपास मिलता है। एंड अगर बात करते हैं PS5 स्लिम की, ये आज की डेट में भी इंडिया में मिलता नहीं है, ये इंपोर्टेड वाला वेरिएंट है जो हमने रिव्यू किया था। इसके अंदर भी दो ही वेरिएंट मिलेंगे, एक डिस्क वाला जो 50-55,000 के आसपास तक मिल सकता है जब इंडिया में आएगा, और डिजिटल वाला हमारे को 45
46,000 के आसपास मिलेगा। एंड PS5 स्लिम के अंदर आपको ऑप्शनल डिस्क ड्राइव मिलता है। लाइक अगर आप डिजिटल वाला भी ले रहे हो ना, उसके अंदर भी आप डिस्क ड्राइव बाद में लगा सकते हो। एंड अगर आपने डिस्क वाला भी लिया है तो इसका डिस्क ड्राइव रिमूव भी कर सकते हो। एंड अगर बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगी, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे होंगे, वीडियो पॉज करके देख लेना। और स्पेसिफिकेशन मैं बोल क्यों नहीं रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर कोई कस्टमाइजेशन नहीं है ना, बस जो है वो बना दिया कंपनी ने, वही आपको लेना पड़ेगा। तो जो है यही है जो आपके सामने है। मेनली मैटर करता है रेजोल्यूशन। यहाँ पे Xbox Series S जो है हमारा, ये 1440p कंसोल है। 1440p 120 हर्ट्ज तक ये सपोर्ट करता है अगर आप ई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो कुछ टाइटल्स में। एंड अपस्केल्ड 4K भी ये रेंडर कर सकता है। अगर आप 4K टीवी पे कनेक्ट करोगे ना तो 4K का ऑप्शन वहां पे दिखाई देता है, लेकिन चलता 1440p पे ही है। लेकिन अगर Xbox Series X की बात करते हैं तो 4K 120 हर्ट्ज तक ये सपोर्ट करता है। एंड नेटिव 4K की बात कर रहा हूं, प्रॉपर 4K चलेगा। एंड अप टू 8K तक भी ये रेंडर कर सकता है। अगर आपके पास 8K टीवी है, उसके ऊपर आपको गेमिंग करनी है, तो Xbox Series X से आप वो भी कर पाओगे। काफी अच्छा अपस्केल्ड रेजोल्यूशन वो आपको दिखा देगा। एक्चुअल 8K वाला मामला नहीं है, वो अपस्केल्ड वाला ही दिखेगा आपको। और 8K टीवी कितने महंगे आते हैं, किस किस के घर में है, अब वो आप दिमाग लगा लो, वो मैं कुछ नहीं बोलने वाला उसके अंदर। एंड अगर बात करते हैं PlayStation 5 के बारे में, तो ये भी हमारा 4K 120 हर्ट्ज वाला कंसोल है। और इसके डब्बे पे भी 8K लिखा होता है, लेकिन देखा जाए तो 8K ये भी सपोर्ट नहीं करता। बट अगर 8K टीवी के साथ लगाओगे तो ये भी आपको अच्छा खासा अपस्केल दिखा देगा। अगर बात करते हैं सीरीज एस की, तो जब इसको आप 8K टीवी से लगाओगे, ऐसा नहीं चलेगा नहीं, बट वो इतना पिक्सेलेटेड दिखाई देगा कि आपको शायद उतना मजा ना आए। मतलब ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं, मेरे पास 8K टीवी नहीं है, तो बातों बातों में टाल दो इस बात को। और PlayStation 5 एंड Xbox दोनों ही HDR को सपोर्ट करते हैं। अगर तगड़ा HDR मॉनिटर या आपके पास टीवी वगैरह है तो फुल फ्लेजेड HDR के मजे आप ले पाओगे इन कंसोल से। नाउ दी स्टोरेज पार्ट। यहाँ पे स्टोरेज के अंदर आपको ये 1 TB 500 GB बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। अगर हम Xbox Series S से स्टार्ट करते हैं, ये 500 GB का आता है, लेकिन 500 GB में से OS और एक्स्ट्रा चीजें हटा दे तो 350 to 360 GB के आसपास तक ये इसके अंदर यूज कर पाओगे। और ऐसी Xbox Series X है जो 1 TB का आता है, लेकिन 820 830 GB तक आप यूज कर सकते हो। PS5 फैट जो पहले आता था, ये 800 GB के आसपास कह के बेचा जाता था, लेकिन 625 GB इसके अंदर यूजेबल स्पेस मिलती है। फिर आया PS5 स्लिम, जिसके अंदर हमारे को 1 TB स्टोरेज बोली जाती है, लेकिन 825 GB के आसपास यूजेबल रहती है। बेसिकली आप कोई भी कंसोल बाय करते हो ना, 100 150 200 GB के आसपास की स्पेस आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर इंटरफेस में यूज हो जाती है, एप्स वगैरह में। तो वो आप माइनस करके चलना, ये मत सोचना कि पूरा आप गेम डाल दूंगा और सारे खेल दूंगा, स्टोरेज कम पड़ जाती है भाई। एंड यस, वन मोर कैच, दोनों के अंदर हमारे को स्टोरेज एक्सपेंशन का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले Xbox की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ना हमारे को स्टोरेज एक्सपेंशन करके एक स्लॉट मिलता है दोनों कंसोल के अंदर, और ये स्टोरेज एक्सपेंशन भाई बहुत महंगी है। 15,000 रुपीज में 1 TB हमारे को मिलती है, और अगर 2 TB लेते हैं तो 27-28,000 के आसपास पड़ती है। तो मतलब काफी एक्सपेंसिव है। जितने का कंसोल है जस्ट उसकी हाफ प्राइस मान लो। अगर सीरीज एस की बात करते हैं तो ये थोड़ा महंगा मसाला है। अगर आपको यूएसबी के थ्रू कोई स्टोरेज अटैच करनी है तो वो आप इसके अंदर कर सकते हो, लेकिन यूएसबी के थ्रू ना आप ओल्ड जनरेशन वाले गेम स्टोर कर सकते हो और खेल भी सकते हो। करंट जनरेशन वाले भी स्टोर कर पाओगे, लेकिन खेल नहीं पाओगे। करंट जनरेशन गेम के अंदर एसएसडी की नीड होती है, तो यूएसबी के थ्रू आप वो वाली एक्सपेंशन भी कर सकते हो। ये कोई पुराना गेम डाल लिया, वो खेल लिया, या फिर ज्यादा गेम्स आपके हो गए, आपको और गेम्स इंस्टॉल करने हैं तो उसके अंदर शिफ्ट करके रख सकते हो। और अगर करंट जनरेशन वाले गेम खेलने हैं तो एक्सपेंशन से फिर से कंसोल में कॉपी करने पड़ेंगे, फिर आपको खेलने पड़ेंगे। एंड इसके ऊपर ना हमने एक स्टोरेज एक्सपेंशन पे एक वीडियो बना रखी है, मेरे को याद नहीं आ रही, यहाँ पे थंबनेल आ रहा होगा आपके सामने, वो वाली वीडियो देख लेना, उसके अंदर हमने ये वाला पॉइंट कवर करा है। एंड अगर बात करते हैं PlayStation 5 की, तो इसके अंदर भी स्टोरेज एक्सपेंशन का स्लॉट मिलता है हमारे को। हमने PlayStation 5 स्टोरेज एक्सपेंशन के ऊपर वीडियो बना रखी है। इसके अंदर कुछ इस तरीके से Gen 4 SSD लग जाती है, और 1 TB Gen 4 SSD भी इतनी कोई सस्ती नहीं आती। 10,000 अप्रॉक्स आपको 1 TB मिलेगी, बट वो यूनिवर्सल है, इसलिए Xbox से थोड़ी सस्ती है। इसके अंदर एक्सक्लूसिव लगती है इसके एक्सपेंशन कार्ड में। इसके अंदर वही बेसिक है जो पीसी और लैपटॉप में यूज करते हैं ना, वही हम PlayStation 5 में भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। एंड USB पोर्ट के थ्रू इसके अंदर भी SSD HDD हम लगा सकते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ गेम्स। PlayStation 4 वाले गेम्स खेलने होंगे तो डायरेक्टली स्टोरेज पे खेल पाओगे, लेकिन अगर PS5 वाले गेम्स होंगे तो वो फिर एक्सटर्नल स्टोरेज पे नहीं चलेंगे, वो आपको इंटरनली शिफ्ट करके फिर प्ले करने पड़ेंगे, बिकॉज दे आल्सो नीड फास्ट स्पीड SSD ना। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस। सबसे पहले बात करते हैं Xbox के बारे में। यहाँ पे चाहे सीरीज एस हो चाहे सीरीज एक्स हो, सेम ही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे को मिलता है, क्योंकि कंसोल बिल्कुल सेम है। हार्डवेयर डिफरेंसेस है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी। एंड जो Xbox का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मेरे को नोकिया लूमिया की बहुत याद दिलाता है। बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड सा फील होता है, बहुत ही मतलब इजी नहीं है चलाने में, यूज्ड होने में काफी टाइम लगता है। जैसे सेटिंग्स कहीं दूर जाके हैं, सेटिंग्स के अंदर भी इतने ज्यादा अजीब अजीब से ऑप्शंस हमारे को मिलते हैं। देन हमारे मेन स्क्रीन पे गेम्स वगैरह आते हैं, बहुत सारी चीजें, बट मेरे को पर्सनली Xbox का UI पसंद नहीं आता, क्योंकि कोई साउंड वगैरह भी नहीं है, जस्ट हमारे को नेविगेशन की साउंड मिलती है, बट ऐसा कोई म्यूजिक वगैरह नहीं इसके अंदर हमारे को मिलता। लेकिन अगर PlayStation की बात करते हैं तो काफी ज्यादा प्रीमियम और काफी मतलब ऐसा ना खिला खिला सा ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को लगता है। जैसे आप ऑन करोगे तो उसके अंदर म्यूजिक बजता है, आप UI यूज
यूज कर रहे हो वहां पे भी म्यूजिक चल रहा होता है। प्लस जो गेम्स है ना हमारी होम स्क्रीन पे, उस गेम्स के ऊपर अगर हम नेविगेट करते हैं ना तो अलग अलग गेम के हिसाब से थीम्स ही चेंज हो जाती है बैकग्राउंड में, और उसके हिसाब से म्यूजिक भी बजने लगता है, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी एक लगता है कि कंसोल ऑन हुआ है और हमने जैसे स्पाइडरमैन 2 के ऊपर नेविगेट किया तो स्पाइडरमैन की थीम बजने लगी, ये बजने लगा, तो ऐसे फीलिंग आती है कि हाँ भाई गेम खेलो। एक्सबॉक्स चला के एक फीलिंग नहीं आती है कि गेमिंग कंसोल ऑन करा है। मतलब ये मेरे पर्सनल थॉट्स है, आप मेरे को इस पे हेट मत देना कि भाई तू तो मतलब बायस हो रहा कुछ हो रहा, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। एंड यस, गेमिंग और मीडिया में यहाँ पे हमारे को डिफरेंस मिलता है, जैसे मीडिया ऐप सेपरेट है और गेम्स यहाँ पे सेपरेट मिलता है हमारे को PS5 के अंदर। काफी अच्छा, काफी प्रीमियम और स्मूथ सा यूआई मेरे को लगा प्ले स्टेशन का। एक्सबॉक्स, आई एम सॉरी एक्सबॉक्स फैन बॉयज, डोंट हेट मी फॉर दिस, बट यस एक्सबॉक्स का ओएस एक चीज में जीत जाता है, इसके अंदर हमारे को ब्राउजर मिलता है, तो आप इंटरनेट वगैरह ऑन द गो यूज कर पाओगे। प्ले स्टेशन 4 के अंदर भी ब्राउजर था, PS3 के अंदर भी ब्राउजर था, बट PS5 में इन्होंने कोई ब्राउजर वगैरह नहीं दिया। वैसे हमारे को मल्टीमीडिया एप्स दोनों कंसोल के अंदर मिल जाते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं गेमिंग होती है इनके ऊपर, आप मल्टीमीडिया कंटेंट देख सकते हो, कोई यूट्यूब चलाना हो, OTT पे कंटेंट देखना हो, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, स्पॉटिफाई आप चला सकते हो, क्रंची रोल मिल जाएगा, इवन ट्विच तक हमारे को मिल जाता है जिसपे स्ट्रीमिंग होती है ना, वो सब चीजें आप इन कंसोल्स पे देख पाओगे एज अ मल्टीमीडिया डिवाइस, नॉट ओनली गेमिंग। वैसे गेमिंग ज्यादा जरूरी है, मल्टीमीडिया भी जरूरी है। आपके लिए क्या जरूरी है कमेंट करके बताओ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गेमिंग लाइब्रेरी। Xbox सीरीज S और X के अंदर हमारे को 10,000 प्लस गेम्स मिलता है आज की डेट तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और बाद में फ्यूचर में इंक्रीज होते रहेंगे। और अगर PlayStation 5 की बात करते हैं तो 8500 प्लस गेम्स हमारे को आज की डेट तक मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे PlayStation VR 2 का भी सपोर्ट है, जिसके अंदर हमारे को 170 प्लस गेम्स की लाइब्रेरी आज तक मिल रही है। जब मैंने PS VR 2 रिव्यू किया था ना अपने चैनल पे पहली बार, तब हमारे को 10-15 पता नहीं शायद 50 गेम मिल रहे थे, अब 170 प्लस हो चुके हैं और फ्यूचर में और गेम्स इसके अंदर ऐड होते रहेंगे। एंड एक और भाई तगड़ी चीज, PS VR 2 जो हेडसेट है ना PlayStation के साथ वाला, वो हमारा PC पे भी चल सकता है। इसके ऊपर कुछ रूमर्स वगैरह आ रहे हैं, और अगर वो PC पे चल गया तो भैया फिर तो मजा ही आ जाएगा ना। और हाँ, ये जो टोटल नंबर ऑफ गेम्स मैंने दोनों कंसोल्स के आपको बताया ना, इसके अंदर कुछ रिपीटेटिव टाइटल्स भी हो सकते हैं। जैसे एक गेम 2 बार लिस्टेड होता है, कि जैसे PS4 के लिए GTA 5 है, फिर PS5 के लिए भी GTA 5 है, तो वो रिपीटेड टाइटल्स भी कुछ हो सकते हैं। तो ये जो नंबर है मेरे को आज की डेट में इनके स्टोर से मिला है, स्टोर पे कितने गेम्स अवेलेबल हैं उसको पढ़ के मैंने आपको बताया, तो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। एंड मेन कंसोल्स में फाइट होती है भाई एक्सक्लूसिव टाइटल्स को लेके। लेकिन अगर एक्सक्लूसिव टाइटल्स को साइड में रख दे, जो नॉन एक्सक्लूसिव टाइटल्स हैं, जो हमारे को नॉर्मली सब जगह मिल जाते हैं, जैसे प्ले स्टेशन पे भी होता है, एक्सबॉक्स पे भी है, PC पे भी है, जैसे GTA 5 है, GTA 6 आने वाला है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, असासिन्स क्रीड की सीरीज होगी, NFS हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो हमारे को PlayStation 5, Xbox, PC हर जगह मिलते हैं। इवन कुछ टाइटल्स तो Nintendo Switch वगैरह पे भी लॉन्च होते हैं। तो ये तो हो गए नॉर्मल गेमिंग टाइटल्स जो आप दोनों कंसोल्स पे खेल पाओगे। मेन फाइट आती है भैया एक्सक्लूसिव टाइटल्स को लेके, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा बायस्ड हूं, थोड़ा सा क्या बहुत बायस्ड हूं, क्योंकि मेरे पास देखो Xbox भी है, मैंने इसके सारे एक्सक्लूसिव्स खेल के देख रखे हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल खत्म है, लेकिन PlayStation के एक्सक्लूसिव को टक्कर नहीं दे पाते। जैसे कि Forza Horizon ले लो, Forza Horizon कार रेसिंग में बहुत बढ़िया गेम है, जो हमारे को PlayStation 5 पे नहीं मिलेगा। PlayStation 5 पे Gran Turismo मिलता है हमारे को एक्सक्लूसिव, और Gran Turismo मेरे को इतना पसंद नहीं है जितना Forza पसंद आया। लेकिन उसके बाद अगर Halo सीरीज की बात करते हैं, तो Halo सीरीज पहले हमारे को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन बाद में खेलते मेरा इंटरेस्ट उसमें से लूज होने लगा। Gear सीरीज हमारे को Xbox पे मिल जाएगी, Starfield सीरीज हमारे को Xbox पे मिल जाती है, जो PlayStation पे नहीं मिलती हमारे को। प्लस Microsoft Flight Simulator हमारे को इस पे मिल जाएगा, जो PlayStation पे नहीं मिलता। एंड एक Quantum Break करके एक्सक्लूसिव टाइटल है, जो मेरे को काफी सही लगा Xbox के ऊपर। लेकिन अगर बात करते हैं द लेजेंडरी PS5 के एक्सक्लूसिव टाइटल्स के बारे में, सबसे पहले भी स्पाइडरमैन सीरीज होगी, उसके बाद गॉड ऑफ वॉर, अनचार्टेड सीरीज, रैचेट एंड क्लैंक, इनफेमस सीरीज, लास्ट ऑफ अस, होराइजन जीरो डॉन एंड होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, उसके बाद गोस्ट ऑफ सुशीमा हो गया, डीमन सोल्स हो गया, ब्लडबॉर्न हो गया। ऐसे कितने टाइटल्स हैं, मैंने सारे खेल रखे हैं और सारे भाई एक तरफा हैं। लेकिन अब वो एक्सक्लूसिव नहीं रहते, क्योंकि इनके टाइटल्स अब वो PC पे भी आ जाते हैं। जैसे स्पाइडरमैन हमारा माइल्स मोरालेस और 2018 वाला PC पे आ चुका है, और गोस्ट ऑफ सुशीमा भी PC पे आने वाला है, अनचार्टेड सीरीज PC पे आ चुकी है। लेकिन अगर आपके पास PC है तो ये टाइटल्स मिल रहे हैं आपको खेलने के लिए। अगर आपके पास Xbox है, ये टाइटल्स यहाँ पे नहीं आते ना, इनसे तो 36 का आंकड़ा भैया यहाँ नहीं हम चलाने को देंगे आपको भाई साहब। तो इसलिए मेरा थोड़ा PlayStation 5 के टाइटल्स की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन है, क्योंकि मेरे पास PC है, और जो Xbox के ऊपर आता है वो PC पे आता ही है, मैं वहां पे खेल लेता हूँ। और PS5 पे जो 1-2 साल चीजें एक्सक्लूसिव रहती है, उसको खेलने की जो चाह होती है, वो हमारा PlayStation पूरी करवाता है। जैसे गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक अभी PlayStation एक्सक्लूसिव है, स्पाइडरमैन 2 PlayStation एक्सक्लूसिव है, वुल्वरीन आने वाली है, वो PlayStation एक्सक्लूसिव रहेगी, बाद में PC पे आई जाएगी, लेकिन Xbox पे नहीं आएगी ना। तो वो चीज आप समझने की कोशिश करो। एंड सबसे बड़ी चीज भाई नेक्स्ट जनरेशन कंसोल लेने की, जहां पे दोनों मेरी नजर में बहुत बढ़िया है, वो है भाई GTA 6। GTA 6 ऑफिशियली आपको Xbox सीरीज S, सीरीज X और PS5 सब पे मिलेगा। एंड कंसोल एक्सक्लूसिव रहने वाला है वो लगभग 1-2 साल के लिए। जैसे RDR 2 रही थी, GTA 5 रही थी,
पीसी पे तो बाद में आई ना। तो भाई यहाँ पे आपको कंसोल का फायदा मिलेगा और सिर्फ प्ले स्टेशन ही नहीं, एक्सबॉक्स पे, मतलब दोनों पे फुल मजे ले सकते हो GTA 6 के। और भाई बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी, एक्सबॉक्स सीरीज S और X यहाँ पे जीत जाते हैं। ये ना अल्टीमेट बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी के साथ आते हैं। जैसे Xbox 360, Xbox One, जितने भी पुराने टाइटल्स हैं सारे नेटिवली सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर ही अपना इम्यूलेटर है, क्या सिस्टम है, आप डायरेक्टली सारे गेम्स खेल पाओगे। प्ले स्टेशन के अंदर ऐसा नहीं है तो प्ले स्टेशन 5 के अंदर भी बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी, लेकिन सिर्फ PS4 के टाइटल्स तक लिमिटेड है। PS3, PS2, PS1 इंडिया में वो सब गेम्स नहीं चलते, इंडिया से बाहर चलते हैं, क्योंकि वो क्लाउड स्ट्रीमिंग सर्विस यूज करते हैं। जो इनकी PS Now सर्विस है ना, तो बेसिकली गेम डायरेक्टली नहीं चलती, गेम स्ट्रीम हो रही होती है, और वो स्ट्रीमिंग सर्विस इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए हम ज्यादा पुराने वाले गेम्स PS5 पे खेल ही नहीं पाते। PS4 तक खेल पाओगे। PS4 की नेटिवली डिस्क आपको डालनी हो PS5 में, वो भी आप डाल के चला पाओगे, इंस्टॉल होती है, रीड होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और हाँ, अगर आप Xbox Series X के अंदर भी कोई पुरानी डिस्क डालते हो, पुरानी जनरेशन वाले कंसोल की, तो वो भी नेटिवली इसके अंदर भी चल जाती है। और बात करते हैं ई स्पोर्ट्स गेम्स की, तो PlayStation 5 हो गए, Xbox हो गए, सब में आप ई स्पोर्ट्स खेल सकते हो। एंड आज की डेट में जितने भी लेटेस्ट ई स्पोर्ट्स है, सबके अंदर 120 हर्ट्ज का सपोर्ट हमारे को मिलता है। Xbox Series X और PlayStation 5 में तो 4K 120 का सीन है ही, और अगर Xbox Series S भी आप यूज कर रहे हो तो 1440 भी 120 हर्ट्ज आपको मिलेगा। तो अगर आपको गेमिंग मॉनिटर अटैच करके खेलना हो, हाई रिफ्रेश रेट वाला, उस पर आप खेल सकते हो। टीवी यूजुअली लोगों के घर में 4K 60 FPS वाले ही होते हैं। 4K 120 FPS वाले टीवी सोनी के आते हैं, बट वो बहुत महंगे आते हैं, लगभग 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के आसपास। हमने भी एक टीवी वैसे रिव्यू कर रखा है, अगर मन हो तो वो देख लो आप जाके। और फेमस ई स्पोर्ट्स टाइटल हमारे को दोनों कंसोल में मिल जाएंगे, जैसे Apex Legends हो गया, Call of Duty Warzone हो गया, Fortnite हो गया। एंड अगर Valorant या काउंटर स्ट्राइक खेलने का मन है तो भैया इन कंसोल में आप नहीं खेल पाओगे, उसके लिए तो भैया पीसी बिल्ड करना पड़ेगा, लैपटॉप लेना पड़ेगा, वो थोड़ा अलग मामला है, वो पीसी पे चलता है। एंड यस, दोनों के अंदर जिस भी गेम के अंदर नेटिव कीबोर्ड माउस का सपोर्ट होगा, तो आप उस पे कीबोर्ड माउस लगा के गेम खेल पाओगे। एंड देन आता है इस वीडियो का सबसे डिबेटेबल और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट की भैया परफॉर्मेंस या फिर कह लो गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा हमारे को मिलता है। देखो, ऑन पेपर इट इज ट्रू कि Xbox Series X की रॉ परफॉर्मेंस ज्यादा तगड़ी है PS5 से, लेकिन मेरे माइंड में ना एक डाउट था बहुत टाइम से कि यार Xbox Series X को एक बार एक्सपीरियंस करके देखो। और जैसे कि अभी ये मेरे पास है, मैं इसके ऊपर ना 2 ही गेम एक्सपीरियंस कर पाया इतने दिनों की टेस्टिंग में, और यही दोनों गेम नेक्स्ट जनरेशन में अवेलेबल भी है दोनों के ऊपर। मतलब यूनिवर्सल टाइटल है, एक तो NFS Unbound और एक Assassin's Creed Valhalla। ये दोनों गेम्स मैंने दोनों कंसोल पे एक साथ एक्सपीरियंस करे 65 इंचेस के टीवी पे। एंड सीरियसली मेरे को 1% भी पता नहीं चला किसका रेजोल्यूशन ज्यादा है, किसमें फ्रेम रेट कम ज्यादा हो रहा है। NFS Unbound के अंदर तो फ्रेम रेट वाला कोई ऑप्शन नहीं था, वो तो प्रॉपर 60 FPS पे चल रहा था। लेकिन Assassin's Creed Valhalla के अंदर ऑप्शन हमारे को था हाई फ्रेम रेट और क्वालिटी वाला। मैंने क्वालिटी पे टेस्ट किया, मेरे को लग रहा था Xbox Series X पे क्वालिटी पे 4K 60 ही चलाएगा, लेकिन दोनों कंसोल में क्वालिटी पे 4K 30 FPS का ही गेम प्ले हमारे को मिल रहा था Assassin's Creed Valhalla के अंदर। एंड हाई फ्रेम रेट वाले ऑप्शन पे 4K 60 पे चलते हैं दोनों कंसोल। और कितने FPS का डिफरेंस है या नहीं है, कोई FPS मीटर नहीं आता। एंड मेरे हिसाब से गेमिंग कंसोल तो बैठ के रिलैक्स करके एंजॉय करने वाली चीज है, उसमें परफॉर्मेंस को जज हम कैसे करते हैं इन दो गेम्स के हिसाब से बता रहा हूं। इवन और दूसरे गेम्स भी है, जैसे कुछ PS5 पे एक्सक्लूसिव खेल रखे हैं, Xbox के ऊपर मैंने दूसरे गेम्स खेले, लेकिन मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि Xbox पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है कि हाँ इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है स्पेसिफिकली, तो वो मेरे को कहीं पे फील नहीं हुई। बट यस, Xbox के अंदर मेरे को एक चीज बढ़िया लगती है, ये सीरीज S और X दोनों के अंदर है क्विक रिज्यूम का फीचर हमारे को मिलता है। जहां भी आपने गेम छोड़ी हो वहीं से गेम शुरू होती है, और ऐसा नहीं है कि आपने कंसोल ऑन रखा हुआ है तभी क्विक रिज्यूम होगा। आपका कंसोल अगर आप ऑफ भी कर दोगे ना, तब भी आपकी गेम वहीं से रिज्यूम होती है। ये सबसे बेस्ट फीचर लगा जो PlayStation 5 के अंदर नहीं है। लाइक आप इसके अंदर मल्टीपल गेम्स खेल रहे हो, एक तरफ आपने GTA 5 खोल रखी है, एक तरफ आपने Forza खोल रखी है, और आपका मन हो गया कि अब GTA 5 खेल लेता हूं, फिर GTA 5 छोड़ के Forza खेल लेता हूं, तो जिस गेम को आप जहां छोड़ोगे ना वो आपको वहीं मिलेगी। एंड ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो पिक्सल्स को लेके, फ्रेम रेट को लेके मेरे को ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ। वैसे YouTube के ऊपर ना बहुत साइड बाय साइड टाइप की वीडियोस बन रखी है, वो वाली वीडियोस नहीं होती जिनके अंदर कोई कुछ बात नहीं करता, बस गेम दिखाते हैं, सेम गेम चल रहा होता है दोनों तरफ, तो उसके अंदर आप कलर्स कंपेयर कर लेते हो, FPS भी कुछ लोग दिखा देते हैं, इन कंसोल के FPS पता नहीं कौन सी मशीन से दिखते हैं, तो वो वाली वीडियोस एक बार आप देख लेना। ये मेरा ओपिनियन है कि दोनों के गेमिंग एक्सपीरियंस में मुझे कोई फर्क नहीं मिला, ऑन पेपर फर्क है। Xbox Series X बहुत ज्यादा पावरफुल है, एंड फ्यूचर में ये शायद हमारे को कुछ गेम्स में देखने को मिले, जैसे GTA 6 आएगा। अब GTA 6 हो सकता है Xbox Series X हमारे को ज्यादा बढ़िया खिलवा दे, और PS5 में हमारे को 30 FPS का ही ऑप्शन मिले। तो ये कुछ थोड़े बहुत सिनेरियोज हो सकते हैं फ्यूचर में, जो भी हाई डिमांडिंग वगैरह गेम्स आएंगे ना, और भी दूसरे टाइटल्स में होंगे जो शायद मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, तो आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। उसके बाद आता है भैया एक सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव पार्ट जो हमारे PlayStation का है भैया, VR गेमिंग, जो Xbox पे नहीं मिलेगी आपको आज की डेट में। PSVR 2 का सपोर्ट है PS5 के ऊपर। PSVR 2 की वीडियो हमारे चैनल पे जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड PSVR 2 का एक्सपीरियंस भाई नेक्स्ट लेवल है। अगर आपको VR गेम्स खेलने का मन है, भले ही आप PlayStation 5 के साथ PSVR 2 हेडसेट नहीं ले रहे, बाद में पैसे जोड़ के आप ले सकते हो, और वो भाई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देता है। 55,000 के आसपास आपको PSVR 2 मिल जाएगा। पूरी की पूरी PlayStation 5 वाली ही कॉस्टिंग आपको उसके अंदर देनी पड़ेगी, लेकिन वो एक अलग ही कंसोल का एक्सपीरियंस देता है। उसका रिव्यू देखो जाके, मजा आएगा देखने में। एंड मैं सोच रहा हूँ 2024 में PSVR 2 का रिव्यू फिर से लेके आऊं, क्योंकि काफी सारी और गेम्स लॉन्च हो चुकी है, तो अगर आप वो रिव्यू चाहते हो तो मेरे को बताओ।
कमेंट सेक्शन में भाई साहब। एंड दोनों ही कंसोल्स के अंदर हमारे को मेंबरशिप मिलती है। प्लेस्टेशन 5 के अंदर हमारे को PS प्लस मेंबरशिप मिल जाएगी, जिसके अंदर हमारे को एसेंशियल, डीलक्स और एक्स्ट्रा तीनों मिलती है। मेरे हिसाब से जो डीलक्स वाली है ना, वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, जो आपको आज की डेट में 6500 के आसपास मिल जाएगी ईयरली। और हर महीने उसके अंदर 2 से 3 गेम्स हमारे को मिलते हैं जो आप फ्री में क्लेम कर सकते हो, जो आपके लाइफ टाइम लाइब्रेरी में रहेंगे। लेकिन चलते सिर्फ तभी है जब तक आपकी मेंबरशिप एक्टिव है। जैसे 1 साल बाद मेंबरशिप आपकी खत्म होगी तो वो गेम आप खेल नहीं पाओगे, बट लाइब्रेरी में रहेंगे। तो जैसी मेंबरशिप आप एक्टिव करोगे फिर से आप उनको खेल पाओगे। एंड गेम कैटलॉग हमारे को उसके अंदर मिलती है। गेम कैटलॉग में इतने तगड़े तगड़े AAA टाइटल्स मिलते हैं ना, आप ऑनलाइन जाके चेकआउट भी कर सकते हो, वो आपको उसी मेंबरशिप के अंदर मिलेंगे। एंड वो गेम कैटलॉग के जो टाइटल्स है ना, वो चेंज होते रहते हैं, कभी नए ऐड होंगे, पुराने हट जाएंगे। और जो पुराने आप ऑलरेडी खेल रहे हो, आपने लाइब्रेरी में ऐड कर रखे हैं और आपके खेलते खेलते वो रिमूव हो जाते हैं कैटलॉग से, तो आप खेल नहीं पाओगे। जो क्लेम वाली गेम्स है वो अलग है, जो कैटलॉग वाली गेम्स है वो अलग है। एंड सिमिलरली हमारे को Xbox के ऊपर Xbox गेम पास मिलता है। ये भी हमारे को ईयरली 6500 के आसपास मिल जाएगा, जो अल्टीमेट वाला होता है, जिसके अंदर हमारे को तगड़ी गेमिंग लाइब्रेरी मिलती है। बहुत सारे गेम्स उसके अंदर रहते हैं। उसके अंदर भी सेम ही सीन है, जो गेम Xbox गेम पास की लाइब्रेरी में आप खेल रहे हो, जब तक है लाइब्रेरी में तब तक खेल सकते हो, जिस दिन गायब आप नहीं खेल पाओगे। एंड बेस्ट पार्ट Xbox गेम पास का जो डे 1 रिलीजेस होते हैं ना, वो भी हमारे को Xbox गेम पास के अंदर मिलते हैं। मतलब नया गेम रिलीज हुआ और आपको फ्री में मिल रहा है क्योंकि आपने Xbox गेम पास ले रखा है, तो वो चीज मेरे को सही लगती है। एंड Xbox गेम पास हमारा Xbox पे तो चलता ही चलता है, साथ में PC पे भी चलता है। तो अगर आपके पास एक गेमिंग कंसोल है और साथ में एक PC लैपटॉप भी है, तो वो वाले सारे गेम्स आप PC लैपटॉप पे भी खेल पाओगे। इसलिए मुझे Xbox की एक्सक्लूसिविटी का कुछ ऐसा सिस्टम समझ नहीं आता। हाँ, किसी के पास सिर्फ कंसोल हो तो एक अलग बात है, लेकिन किसी के पास अगर PC है ना, तो ये समझ रहे हैं मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड दोनों ही कंसोल्स के लिए हमारे को ढेर सारी एक्सेसरीज मिल जाती हैं। एक्सक्लूसिविटी बहुत है भाई एक्सेसरीज के अंदर। जैसे दोनों कंसोल के अंदर हमारे को ब्लूटूथ मिलता है, लेकिन कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस आप कनेक्ट नहीं कर सकते। इनकी अपनी ही डिवाइसेस आती है जो कंपैटिबल होती हैं। जैसे प्लेस्टेशन के अंदर हम TWS कनेक्ट नहीं कर सकते, सोनी ने अपने PS5 के TWS बनाए हैं जो हम इस पे यूज कर पाएंगे। सिमिलरली Xbox हो गया, Xbox पे नॉर्मली हेडफोन नहीं आप चला सकते, Xbox के सर्टिफाइड हेडफोन आते हैं, वो ही आप चला पाओगे। तो मतलब ऐसा सिस्टम इनका रहता है। कंट्रोलर आते हैं, हेडफोन आते हैं और भी बहुत सारी चीजें आती है। यस, मेनली स्टीयरिंग व्हील, अगर आपको लॉजिटेक का कोई स्टीयरिंग व्हील या कोई बढ़िया स्टीयरिंग व्हील कनेक्ट करना तो इनके अंदर नेटिव सपोर्ट है, वो आप डेडिकेटेड लगा के चला सकते हो। एक वो सस्ते वाले स्टीयरिंग व्हील होते हैं ना, उनको स्टीयरिंग व्हील मत मानना, वो बेसिकली कंट्रोलर ही है जिनको स्टीयरिंग व्हील का आकार दे दिया है। लेकिन असली स्टीयरिंग व्हील इज लाइक लॉजिटेक का G29, वो एक डेडिकेटेड स्टीयरिंग व्हील है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज है। उसका भी कोशिश करेंगे जल्दी रिव्यू लाने की। एंड देन बात कर लेते हैं कंट्रोलर के बारे में। Xbox के कंट्रोलर की अगर बात करते हैं तो उससे ज्यादा कुछ ऐसा तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता नहीं है। जैसा नॉर्मल कंट्रोलर होता है ना, वैसी फीलिंग आती है। ऑब्वियसली प्रीमियम है, हैप्टिक्स प्रीमियम मिलते हैं, इन हैंड फीलिंग अच्छी है, बट कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। हाँ, एक चीज मेरे को फील हुई, Xbox के कंट्रोलर के जो ट्रिगर है ना, उनके अंदर वाइब्रेशन है भाई। एडेप्टिव ट्रिगर नहीं कह सकता मैं, जो प्लेस्टेशन के अंदर है, वो बताता हूँ अभी क्या चीज है, लेकिन वाइब्रेशन है ट्रिगर के अंदर जो कुछ कुछ गेम्स में फील होती है। एंड अच्छा है, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस इज गुड। लेकिन गुड से ऊपर ज्यादा बढ़िया बेस्ट वो मिलता है PS5 के डुअल सेंस कंट्रोलर से। गेमिंग एक्सपीरियंस भाई साहब, अडेप्टिव ट्रिगर्स भाई कितनी तगड़ी चीज है। वहां पे आप गन चला रहे हो, गोलियां चला रहे हो, अलग अलग उस हिसाब से अडेप्ट कर जा रहा है। सिर्फ गन्स में ही नहीं, बो एंड एरो आप यूज करते हो। इवन रैचेट एंड क्लैंक में खेल के देख रहा था, उसके अंदर भी भाई डिफरेंट जगह जो वो अडेप्ट होता है ना ट्रिगर, बहुत ही तगड़ी फीलिंग देता है। एंड जो हैप्टिक्स है PS5 के कंट्रोलर के, वो डिफरेंट है भाई। मतलब एक एक एरिया से हैप्टिक फील होता है कि पूरे कंट्रोलर में अलग टाइप के वाइब्रेशन मोटर है। Xbox के अंदर वही बेसिक टाइप की वाइब्रेशन फील होती है, वो गड़गड़ टाइप की जो है ना, बट PS5 के डुअल सेंस कंट्रोलर इज लाइक भाई नेक्स्ट लेवल। मतलब सोनी ने जो अभी तक का तगड़ा काम किया ना, वो अपने कंट्रोलर्स पे किया है, और उसकी वजह से हमारा काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस हो जाता है गेमिंग करते हुए। एंड यस, वन मोर थिंग, Xbox का कंट्रोलर नेटिवली PC पे सपोर्ट करता है। कैसी भी कोई भी गेम आप चलाओगे, सबके अंदर वाइब्रेशन बटन मतलब कनेक्ट करते चल पड़ेगा। PS5 का कंट्रोलर भी स्टीम के अंदर नेटिवली सपोर्ट करता है। इवन एडेप्टिव ट्रिगर्स, तगड़ी वाइब्रेशन, सबको सपोर्ट होने लगी है लेटेस्ट गेम्स के अंदर। लेकिन अगर वैसे आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में, थर्ड पार्टी गेम्स के अंदर चलाना है, तो आपको DS4 विंडोज वाला मेथड अपनाना पड़ेगा, जिसके अंदर आप PS5 का कंट्रोलर PC पे यूज कर पाओगे। और मजे की बात बताऊं, हमारे चैनल की पहली वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है। जाओ ओल्डेस्ट का टैब प्रेस करो और पुरानी वीडियो जाके देखो, बहुत मजा आएगा भाई साहब। एंड दोनों ही कंसोल्स के साथ हमारे को स्मार्टफोन कंपेनियन ऐप मिलती है, जिसके अंदर आप अपनी मेंबरशिप चेक कर सकते हो। मंथली गेम्स आपको क्लेम करने हो, वो सीधा फोन से हो जाएंगे, कंसोल ऑन करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से लेटेस्ट गेम्स आ रहे हैं वो आप चेकआउट कर सकते हो, अपनी फ्रेंड लिस्ट मैनेज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें ऐप के अंदर हो जाती है। एंड दोनों ही बढ़िया है। एंड यस, एक और बहुत बड़ा सवाल भैया, जेल ब्रेक। Xbox का तो अभी तक कोई भी जेल ब्रेक नहीं आया। मेरे को पुरानी जनरेशन का पता नहीं है, करंट जनरेशन का तो अभी तक कुछ नहीं है। PlayStation 5 के अंदर हमारा एक पता नहीं 2 जेल ब्रेक आ चुके हैं पुराने वर्जन के। तो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में हमारे को PlayStation 5 के जेल ब्रेक्स मार्केट में मिलने शुरू होंगे, जैसे PlayStation 4 के आज की डेट में मिल रहे हैं। और PS3 तो रुलता फिर रहा मार्केट के अंदर। PS3 की वीडियो बना रखी है हमने अपने चैनल पे, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। एंड एक और चीज मार्केट में काफी होती है, जो IDs डाल के देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सेकंड हैंड PS5 खरीद रहे हो, तो वो बोलेंगे कि अगर आपको गेम्स लोडेड
वाला चाहिए तो किसी की आईडी होती है जिसके अंदर बहुत सारे गेम्स होते हैं, लेकिन इंटरनेट से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो किसी और की आईडी है जिसके आप गेम खेल रहे हो, और जितने भी ऑफलाइन गेम्स है वो स्टोरी गेम्स आप एंजॉय कर सकते हो, कोई ई स्पोर्ट्स वगैरह उसके अंदर नहीं होगा। एंड जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो वो आईडी लॉग आउट हो जाती है, वो गेम्स चलने बंद हो जाते हैं। मैं एक बार ट्राई कर चुका हूं, तो वो वाला मेथड आप कर सकते हो अगर आपको सस्ते में ज्यादा गेम्स खेलने का मन है तो। एंड वारंटी के मामले में दोनों के अंदर हमारे को 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, और वारंटी में ऐसा कोई इशू नहीं आता। दोनों के दोनों कंसोल ही तगड़े ब्रांड्स के भाई, सोनी, माइक्रोसॉफ्ट, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस ये था मेरी तरफ से पूरा कंपैरिजन Xbox सीरीज XS वर्सेस PlayStation 5, जो हमारे करंट जनरेशन कंसोल है। एंड भाई अगर कंक्लूजन की बात करते हैं ना, अगर आपके पास तगड़ा पीसी है, तगड़ा बोल रहा हूं क्योंकि इनके कंपैरिजन के पीसी बिल्ड करने बहुत मुश्किल है जो इनके लेवल की परफॉर्मेंस दे दे, तो भाई पीसी तो राजा आज की डेट में। क्यों? PlayStation 5 के जितने एक्सक्लूसिव्स हैं वो पीसी पे आते ही आते हैं, और Xbox के अंदर जो चलता है वो पीसी पे चलता ही चलता है, तो पीसी तो भैया राजा हो गया। लेकिन एक चीज बता दूं, Xbox सीरीज X वाली परफॉर्मेंस अगर आपको पीसी में लेनी है ना, कम से कम 1.5 लाख का पीसी बिल्ड करना पड़ेगा, तो ये 50,000 वाले कंसोल की परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये सिर्फ गेमिंग के लिए बने हुए हैं, इनको पीसी से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। सिमिलरली सीरीज ऐसे 30,000 रुपए के जो गेमिंग परफॉर्मेंस ये देगा, पीसी भाई साहब 70-80,000 रुपए लगाने पड़ेंगे तो ऐसी परफॉर्मेंस मिलेगी। सेम गोज विद PS5। तो ये तो टॉपिक हो गया कंसोल वर्सेस पीसी का। अब बात कर लेते हैं इनमें से बेटर कौन सा है। मेरे हिसाब से भाई दोनों ही बेटर हैं। जैसे Xbox की अगर बात करते हैं, ज्यादा पावरफुल है, PlayStation 5 के कंपैरिजन में ज्यादा पावर इसके अंदर है, ज्यादा अच्छे रेजोल्यूशन पे गेम खिलवाता है, ज्यादा स्टेबल फ्रेम रेट्स हमारे को मिलते हैं। बट मेरे हिसाब से वो चीज गेमिंग कंसोल में मैटर नहीं करती, क्योंकि टीवी पे कंसोल लगा के पीछे काउच पे बैठो, गेम खेल रहे हो और चल रहा है, बस ठीक है, मजे आ रहे हैं, कोई फ्रेम रेट का मीटर नहीं है, कोई लेटेंसी वेटेंसी आप नहीं ध्यान दे रहे हो। और मेन चीज है प्राइसिंग। Xbox सीरीज X 45,000 का मिलता है, जो PS5 से 10,000 रुपए सस्ता है। सीरीज S 33,000 के आसपास मिलता है, जो हमारे PS5 डिजिटल से 10-12,000 रुपए सस्ता है। तो भाई वैल्यू फॉर मनी कंसोल्स तो हमारे Xbox हैं आज की डेट में। एंड Xbox में सीधा बोलूंगा वो लोग ले जिनको एक्सक्लूसिव टाइटल से फर्क नहीं पड़ता, गेम खेलनी है, तगड़ा कंसोल चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, अच्छे प्राइस पे चाहिए, तब आप Xbox लो। और अगर आपके पास पीसी नहीं है, अच्छा पीसी नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस के लेवल वाला पीसी नहीं है, तो आप Xbox ले सकते हो, तो आपको बढ़िया मतलब मजे आ जाएंगे गेम में खेलने में। अगर अच्छा पीसी है तो फिर कोई जरूरत नहीं है, ये वाले सारे गेम्स पीसी पे भी चलते हैं। बात कर लेते हैं PlayStation 5 की, तो भैया इसको लेने का सबसे बड़ा रीजन है एक्सक्लूसिव टाइटल्स। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर इंटरफेस मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, और उसके अलावा सारी चीजें मैं वीडियो में कवर कर ही चुका हूं, कहां पे ये बेटर है, कहां पे ये बेटर नहीं है, कहां पे ये बेटर है, कहां पे नहीं। समझ गए ना? अब आप डिसाइड कर लो, आपने पूरी वीडियो का सार देख लिया, आप कौन से फैन बॉय हो, Xbox फैन बॉय हो, PlayStation फैन बॉय हो, तो आप कमेंट करके बताओ मेरे को। एंड इनमें से कौन सा कंसोल आप यूज कर रहे हो वो भी बता सकते हो। एंड अगर इस टाइप की वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन बॉल करो, और ये वीडियो पसंद है तो लाइक मारो। एंड कुछ सजेशन, क्वेरी, फीडबैक कमेंट सेक्शन खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय। Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.